नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी बोर्डिंग स्कूल की अनुशासन समिति का गठन, सत्यम हेड बॉय और मानसी बनी हेड गर्ल। आईआईएमटी बोर्डिंग स्कूल के प्रांगण में अनुशासन समिति का गठन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रबंध संचालिका प्रियांशु अग्रवाल, डायरेक्टर पी.के. शर्मा, आईएमटी स्टार्स के प्रधानाचार्य मनीषा मेहता व बोर्डिंग स्कूल के प्रधानाचार्य दुष्यंत वैष्णव ने विद्या की देवी मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। बोर्डिंग स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सामूहिक गीत व सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इसके पश्चात कक्षा 12 के सत्यम को हेड बॉय, मानवी को हेड गर्ल, कक्षा 11 के छात्र अक्षत को वाइस हेड बॉय और कक्षा 9 की प्रियांशी को वाइस हेड गर्ल मनोनीत किया गया। कक्षा 12 के रियाज को स्पोर्ट्स कैप्टन, मयंक शर्मा को वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन और वीर को डिसिप्लिन इंचार्ज चुना गया। छात्र छात्राओं को अपने अपने पद की गरिमा बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि प्रियांशु अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को शपथ दिलाने के बाद मार्गदर्शन करते हुए जीवन में अपना लक्ष्य चुनने और परिश्रम के साथ जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर प्रिंस वर्मा, गतिविधि प्रभारी स्वाति शर्मा ने सहयोग दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा, पहलगाम हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तानी थे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर कांग्रेस को क्या हासिल होगा। गृह मंत्री ने बताया कि पहलगाम हमले के आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जाँच में ये स्पष्ट हो गया है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तान से थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1971 के युद्ध में भारत की जीत हुई, मगर हम पीओके लेना भूल गए। 1962 के युद्ध को लेकर भी गृह मंत्री ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। वहीं राज्यसभा में भी आज पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी ने तोड़ा डॉक्टर संपूर्णानंद का रिकॉर्ड, यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले दूसरे मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्य के सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेताओं की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अब इस मामले में सीएम योगी से आगे केवल गोविंद वल्लभ पंत हैं, जो आजादी के बाद यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। गोविंद वल्लभ पंत का कार्यकाल 8 साल 234 दिन रहा, जबकि सीएम योगी का कार्यकाल 8 साल 133 दिन का हो गया है। सीएम योगी से पहले दूसरे नंबर पर डॉक्टर संपूर्णानंद थे, जिन्होंने 8 साल 5 दिन तक मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला था। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने पर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। सीएम योगी से पहले लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा सदस्य रहे हैं। बिहार को मिला पहला पोर्टेबल अस्पताल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पहली बार किया गया था प्रदर्शित। किसी आपदा के हालात में अब तक एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचती रही है, लेकिन अब सीधे अस्पताल ही जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। यह एक खास क्यूब की तरह है, जिससे मात्र 20 मिनट में अस्पताल में और 12 मिनट में ऑपरेशन थिएटर में बदला जा सकता है। भीष्म क्यूब नाम का यह हॉस्पिटल दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। रक्षा मंत्रालय की ओर से विकसित इस अस्पताल की एक यूनिट पटना एम्स को दी गई है। इसे पहली बार जनवरी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रदर्शित किया गया था। इसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और मॉनिटरिंग डिवाइस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं और 200 रोगियों तक का इलाज किया जा सकता है। ये ट्रॉमा केयर सेंटर की तरह काम करता है, जिसे पहाड़ी, ग्रामीण इलाकों और सीमावर्ती इलाकों में तत्काल तैनात किया जा सकता है। इसके जरिए प्रतिदिन 10 से 15 सर्जरी की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन को भी यह पोर्टेबल अस्पताल गिफ्ट किया था। अब ट्रंप की करीबी सीनेटर ने दी भारत, चीन और ब्राजील को धमकी। कहा, भारी पड़ेगी रूस के साथ दोस्ती। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी है कि उन्हें रूस के साथ संबंधों की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति ट्रंप की करीबी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पिछले सप्ताह भी रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी थी। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भारत समेत ये देश इस तरह से यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंडिंग करने में मदद कर रहे हैं। लिंडसे ग्राहम ने यह भी कहा कि चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश जो पुतिन की युद्ध मशीन का समर्थन करते हैं, लंबे समय से बकाया कीमत चुकाने वाले हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इससे पहले इसी तरह की चेतावनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो महासचिव मार्क रूट ने भी दी थी। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का रुख जारी, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फिसले। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ लगभग सपाट खुला।
सेंसेक्स और निफ्टी में सूचीबद्ध अधिकांश कंपनियों के शेयर लाल निशान में नजर आए। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की कंपनियों के शेयर में मामूली गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 270.77 अंक गिरकर 80,620.25 अंक के लेवल पर आ गया। इसी तरह 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 71.25 अंक टूटकर 24,609.65 अंक के लेवल पर पहुंच गया। वहीं एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख रहा। जापान का निक्की 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसआई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग नीचे कारोबार करते रहे, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार करता नजर आया। सराफा बाजार में भी आई गिरावट, सोने और चांदी के भाव में रही नरमी। घरेलू सराफा बाजार में आज भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव दर्ज किया गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 98,446 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी का रेट 1,12,984 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBazari.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 98,274 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 97,880 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,13,590 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।